देख लीजिए, यहाँ पर सबसे मैं शुरू करूंगा एनजीओ की तरफ से। वृद्धा आश्रम हो गया, बालक सुधार गृह हो गया, बालिका सुधार गृह हो गया, आपका जिला कारागार हो गया, उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका लोढ़ी अस्पताल हो गया जी, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो अक्सर मतलब वहाँ पर इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे लोग आते जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जब भी उद्घाटन होता है वो आते हैं बच्चे, तो वहाँ पर योग से ही उसकी उद्घाटन की जाती है, उनको पहले फिट रखा जाता है ताकि कुल मिला के ये है कि आप लगभग जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सभी को आपने मतलब एक तरह से वहां जाके प्रशिक्षण कार्यक्रम जी जागरूकता के अभियान पे। अच्छा, एक चीज ये छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या आपको सरकारी संस्थाओं के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है या फिर आप खुद जाके अपना प्रस्ताव रखते हैं? नहीं, देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करेंगे जिस कला के बल पे या जिस कला का प्रयोग करके आप बिना एक पैसा खर्च किए सिर्फ अपने शारीरिक श्रम की बदौलत स्वस्थ हो सकते हैं। उस विधा का नाम है योगा, जो कि अमूमन अब अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में ये फैल चुका है। यहाँ तक कि कोई ऐसा अब देश अछूता नहीं रहा जो इस विधा से बच पाया है और अपने महत्व को वो साबित कर पाया है। तो हम चलेंगे, सोनभद्र जिले में एक ऐसे गुरु हैं जो कि उनकी उम्र अभी कोई खास नहीं है, लेकिन इस विधा ने उन्हें इतना रम दिया जिसके बल पे वो अपनी छाप बनाने में कामयाब रहे। मैं बात कर रहा हूँ श्री संकट मोचन जी की, जो कि एक जाने माने योग गुरु वर्तमान समय में है सोनभद्र जिले के। अब इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, संकट मोचन जी ये हैं। तो सर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चूँकि समय निकाल के आया और आपका अमूल्य समय लेने के लिए ही मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपका अमूल्य समय मिल जाए। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं दो शब्द आपसे जानना चाह रहा हूँ आपके इस विधा के बारे में। देखिए, योग की जो विधा है भाई, हम जितना भी कहेंगे वो तो एक तरह से कहा जाए कम ही है। जैसा कि हम अपने बारे में योग के लिए आपको बताएंगे कि योग से हम कैसे जुड़े और योग से हमें क्या लाभ है। देखिए, आज के वर्तमान समय में सब चाहता है पहले लाभ की बात, तो हम योग के लाभ के बारे में ही बताएं। अपने ऊपर मैंने जो रिसर्च किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। योग से मुझे जुड़े हुए आज आप समझ लें 8 से 9 साल हो गए। 9 सालों में मैं लगभग, मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार बीमार पड़ा, यानी बीमार मैं पड़ा ही नहीं। लगभग कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं कि किसी के पेट में दर्द हो जाए या थोड़ा सा बुखार टाइप का हो जाए, ये मतलब वातावरण के हिसाब से। लेकिन जिसको गंभीर बीमारी कहते हैं, इस तरह की बीमारी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। ईश्वर की कृपा है, यह योग की विधा है, हमारी योग की ही कृपा है एक तरह से आप कह लें। लेकिन इसके लिए नियमित आपको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ नगर में एक योग प्रचारक आए थे, विद्याशंकर जी, जो कि पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए थे, और उनका कार्य ही था कि अपने हर गांव में जा करके लोगों को जागरूक करें और वहां पर योग से लोगों को जोड़ें। तो उन्होंने आकर के मुझे बताया, समझाया कि भैया आप योग करिए, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। मैं चूँकि स्पोर्ट टीचर भी रह चुका हूँ और अभी भी मतलब बच्चों को कराता ही हूँ। अच्छा, किस खेल से संबंधित थे आप? हम सर आपका कबड्डी है, खो खो है, अच्छा और फुटबॉल है, ये सारी मतलब जब आप स्टूडेंट लाइफ में? जी। तो बाकी वैसे स्पोर्ट्स में हर चीज में मेरा अच्छा रुचि भी था शुरू से ही। तो इसके बाद वो उन्होंने देखा हमारे अंदर कुछ दिखा होगा, उनको जो भी लगाव, रुचि, योग के प्रति प्रेम, तो उन्होंने आया, मुझसे रिक्वेस्ट किए कि आप जुड़ जाइए और यहाँ पर जागरूक करिए लोगों को, ताकि आपसे जुड़ करके लोग जो जुड़ जाएंगे वो भी योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो मैं भी कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो मुझे क्या है कि शुरू से ही थोड़ा सा स्पोर्ट में होने के बाद मैं चाह रहा था कि मतलब कि कोर्स वगैरह का ज्वाइन करने के लिए, तो चूंकि लंबाई हमारी कम थी, बहुत कम थी। अभी आपको जो मैं दिख रहा हूँ वो केवल योग की वजह से है कि थोड़ी सी लंबाई हमारी ग्रोथ हो गई, नहीं तो मेरी लंबाई बहुत ही कम थी। तो
उसकी वजह से योग मैंने प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ में धीरे धीरे पहले तो उनसे 5 दिन का प्रशिक्षण लिया, फिर सीखा, फिर वो हमें योग से अपने कक्षा में जोड़ दिए। फिर उसके बाद मैं लोगों को फिर धीरे धीरे जोड़ने लगा। फिर यहाँ पर लोगों को मैंने जोड़ा, फिर लोगों को बताया कि इससे ये लाभ है, मुझे खुद का लाभ मैंने उनको बताया। तो इस प्रकार से योग की मेरी मतलब जर्नी इस प्रारंभ प्रकार हुई। से आपकी जर्नी चली। अच्छा, एक हाँ। क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। वर्तमान समय में आप जिले में कहाँ योग करा चुके हैं वर्तमान समय में अगर और कितने देखा लोगों को आपने इससे मतलब शिक्षित किया है? देखा जाए तो इस तरह से वर्तमान समय में कोई सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जो योग कराने से मेरा छूटा हुआ हो। जैसे कि आपका देख लीजिए, यहाँ पर सबसे मैं शुरू करूँगा एनजीओ की तरफ से। वृद्धा आश्रम हो गया, बालक सुधार गृह हो गया, बालिका सुधार गृह हो गया, आपका जिला कारागार हो गया, उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका लोढ़ी अस्पताल हो गया जी, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज आपका हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो अक्सर मतलब वहाँ पर इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे लोग आते जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जब भी उद्घाटन होता है वो आते हैं बच्चे, तो वहाँ पर योग से ही उसकी उद्घाटन की जाती है। उनको पहले फिट रखा जाता है ताकि कुल पढ़ने मिला में- के ये है कि जी। आप लगभग जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जी। सभी को आपने मतलब एक तरह से वहां जाके प्रशिक्षण कार्यक्रम जी जी दे जागरूकता चुका के है। अभियान हाँ। पे। अच्छा, एक चीज ये छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या आपको सरकारी संस्थाओं के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है या फिर आप खुद जाके अपना प्रस्ताव रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं खुद जाता हूँ इसके लिए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए बच्चों को जागरूक करना है, उनको थोड़ा सा उनके अंदर एक्टिविटी जगानी है। क्योंकि सब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए देखिए क्या होता नहीं, है हम कि मतलब पर्टिकुलर किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहे। हम जैसे अगर किसी हर जगह, हाँ, कलेक्ट्रेट कहीं भी, में आप कहीं चले भी। गए जी। तो आप सभी जगह जाके अपनी बात रखते हैं। जी तो मैं उनसे प्रस्ताव रखता हूँ। हाँ। कि मैं 2 दिन का 5 अच्छा, दिन ठीक है। का जैसे जब प्रस्ताव आप रखते हैं तो प्रस्ताव के रूप में आपको कोई लिखित रूप में दिया जाता है कि आप प्रशिक्षण कराएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता है। वो हमारी इच्छा है। हाँ। मैं निःशुल्क कराता हूँ। मैं उनसे साफ साफ कह देता हूँ कि भैया मैं आया हूँ और मैं योग शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने योग के जागरूकता यहाँ भी फैलाया जाए, ताकि बच्चों के अंदर, चाहे आप ले लीजिए किसी भी अंदर, किसी भी उम्र के व्यक्ति को योगा आप करा सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके द्वारा निःशुल्क जी, जी। शिक्षण कार्यक्रम कराया जाता है। जी। प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग इधर जितने सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, सारे विद्यालयों में मैं अपने लगभग इधर के लगभग मैं 1 दिन का या 2 दिन का ही रहने दीजिए, तो 1-2 दिन का प्रशिक्षण में जा करके निःशुल्क मैं अपने खर्च से ही जाता हूँ उसका। ना तो वो स्वामी जी की तरफ से मुझे खर्च दिया जाता है। अच्छा, स्वामी जी मतलब? स्वामी जी मतलब हमारे जो योग के गुरु हैं। अच्छा, स्वामी रामदेव जी। ठीक है, ठीक। मैं हरिद्वार से भी प्रशिक्षण ले चूका हूँ और योगा के क्षेत्र तो में अच्छा, मैं, ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी। क्योंकि आप जनहित के बारे में सोच रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के बारे में, मतलब खुद तो जागरूक है कि लोग जागरूक भी कर रहे हैं। जी जी लेकिन इसके एवज में आपके द्वारा कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। नहीं। ये बहुत अच्छी पहल है। और लेकिन अच्छी हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि अच्छा, ये भाई देखिए, आजकल घोड़ा घास से अगर दोस्ती कर ले तो फिर वो खाएगा क्या? जी तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए- मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि खर्चा कैसे चलता है, क्योंकि देखिए हर चीज भाई पैसे से है। जी। आपको दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, तेल खरीदना है, सब्जी खरीदना है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। जी। तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं? कहीं रोजगार का कुछ जरिया है या फिर? जी, रोजगार के लिए मैंने अपना खुद से, भाई देखिए ये आपको दिखाई आप दे देख रहा सकते है हैं, कि देखिए ये यहाँ दुकान संगठन मोचन जी के द्वारा डाला एक गया है। आप अपनी मेहनत से इन्होंने एक दुकान का निर्माण किया है और यहाँ सामानों का को उचित दामों में दिया भी जाता है। देख सकते हैं आप चारों तरफ से हर तरह से उचित दामों में उपलब्ध यहाँ सामान है, अच्छी प्रकार की गुणवत्ता वाले। तो मैं ये अपनी दुकान भी चलाता हूँ पार्ट टाइम में, सुबह शाम, और उसी में समय निकाल करके योग के लिए भी मैं बाहर जाता हूँ। और जहाँ हर गांव में प्रधान जी लोगों से भी मैं संपर्क करता हूँ। प्रधान मुझसे संपर्क नहीं करते, मैं खुद से प्रधान के पास जाता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए आपके यहाँ गांव में शिविर लगाना चाहता हूँ, ताकि आपके गांव में जो भी बीमारियां होने वाली हों वो भी ना आ पाएं।
अच्छा, एक इसके लिए। अंतिम क्वेश्चन जी। कि अगर आपको कोई मतलब स्वेच्छा से जी, कुछ मदद करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं तो चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा नियमित कक्षा चलता था भैया ओम, यहाँ पर हमारा नियमित कक्षा चलता था, तो इधर बीच अभी बंद हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ मैट वगैरह की समस्याएं थोड़ी सी हो गई बीच में, इसकी वजह से कक्षा बंद हो गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी आर्थिक सहयोग हमें मिल जाता तो मैं शुगर की मशीन, शुगर जांच करने की मशीन, बीपी की मशीन और वेट मशीन, ये सब सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करा करके नियमित योग कक्षा में अपने लगा सकता हूँ, जिससे कि मैं रोगा अनुसार योग कराऊँ उनको। ये नहीं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी वो करें, जिसकी जो ज़रूरत है वही वो करें, मैं ये चाहता हूँ। तो सहयोग अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसमें मैं कोई दबाव नहीं है, जो स्वेच्छा से कर सकता है वो कर सकता है। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे योगी संकट मोचन जी को, जो सोनभद्र जिले में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं योग रोग मुक्त करने के लिए। जी, जी। और इनकी पहल बहुत सराहनीय है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। भैया ओम।